ये क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी तथा यू उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। पी जो है एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर और यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर तथा क्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, क्यू एस का पड़ोसी नहीं है। पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, इसका आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कितना पर्सन है उसको काउंट कर लेते हैं। तो टोटल कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, ठीक है। ये सारे किस दिशा में बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो हम डायरेक्शन को मेंशन कर देते हैं। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये उत्तर हो गया। हम ड्रॉ कर लेते हैं। टोटल 6 पर्सन है, तो 6 पर्सन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन पे। 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो है किस डायरेक्शन में फेसिंग कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी उत्तर दिशा में बैठे हैं। अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको अरेंज करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, पी जो है एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है एस के बाईं ओर है, दूसरे स्थान पे है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एस लिख देते हैं। तो एस के बाईं ओर, तो लेफ्ट हैंड इस साइड हो गया, राइट हैंड ये साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने स्थान पे बैठा है, सेकेंड पे, तो यानी फर्स्ट सेकेंड, यानी पी को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। पी जो है एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब पी ही जो है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। तो हम यू को बनाते हैं और इसको तीसरे स्थान पे बैठाते हैं। तो 1 2 और ये थर्ड नंबर हो गया। यानी देखिए अब पी जो है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है और एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। ये सेंटेंस तो क्लियर हो गया। आगे बोल रहा है आर तथा क्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अब आर और क्यू को बैठाना है और उसके बीच में दो व्यक्ति होना चाहिए। तो आर को हम कहाँ, अगर हम यहाँ आर को रखते हैं तो इसके बीच में 1 2, तो क्यू को यहाँ रखना पड़ेगा। उसके अगर यहाँ आर को रखते हैं तो फिर यहाँ ये पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब मेरे पास एक ही जगह है जहाँ हम लोग आर को बैठा सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, आर को बैठा सकते हैं, यहाँ क्यू को बैठा सकते हैं, ठीक है। तो आर और क्यू के बीच में बोले 2%, तो 2% हो गया। इसमें या तो हो सकता है कि आर की जगह पे यहाँ भी क्यू बैठ सकता है और यहाँ भी आर, क्योंकि ये तो नहीं बोला हुआ है कि आर और क्यू के बीच में। तो अगर क्यू यहाँ बैठेगा तो आर यहाँ बैठेगा, अगर आर यहाँ बैठेगा तो क्यू यहाँ बैठेगा, ठीक है। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्यू एस का पड़ोसी नहीं है। क्या बोल रहे हैं, क्यू जो है वो एस का पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू तो यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, आर ही होगा। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्यू जो है वो हट जाएगा, इसका मतलब यहाँ आर बैठेगा। अगर यहाँ आर बैठ गया तो यहाँ कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। अब बचा कौन, यू। यहाँ तो सारा हो गया, सिर्फ एक बचा खाली बचा है, तो इसमें कौन बैठेगा, पी क्यू आर एस टी यू। ये टोटल 6 था, 6 में से 5 हो गया है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 हो गया है। तो इसमें यहाँ कौन बैठेगा, टी बैठेगा। अब इसको ये रफ डायग्राम कर रहे थे, इसको अपन इसमें बैठा देते हैं। तो यू, फिर उसके बाद क्यू हो गया, उसके बाद टी हो गया, देन पी हो गया, फिर आर हो गया, फिर एस हो गया। अब रब वाले को हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इसको अब एक बार सेंटेंस से चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट में सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, पी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो पी जो है वो एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। और यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, और ये पी जो है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो राइट हैंड साइड ये हो गया 1 2 3, यानी थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है, सही है। उसके बाद बोला आर और क्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो आर और क्यू, आर यहाँ है और क्यू यहाँ है, इसके बीच में दो व्यक्ति टी एंड पी बैठा हुआ है, ठीक है। क्यू एस का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए क्यू एस का पड़ोसी है नहीं, ठीक है। तो सारा इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये सही बन गया है। अब हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो पी के बाईं ओर, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके ठीक बगल में कौन बैठा है, टी बैठा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।